अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरतुहू। आज मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे और आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे इस चैनल के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह सही रहनुमाई अता फ़रमाए और अल्लाह की दीन की बात को सही तरीके से, सही नहज के साथ मैं फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें अल्लाह मुझे कामयाबी दे, मेरे इस चैनल को भी कामयाबी दे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाँ, वीडियो का आगाज़ मैं इस तरह से करना चाहता हूँ कि छोटे छोटे मसाइल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे वज़ू के मसाइल और गुस्ल के फ़र्ज़ क्या है, वज़ू के फ़र्ज़ क्या है। अब वज़ू क्यों करते हैं भाई? हमारी नमाज मुकम्मल हो जाए इसलिए हम वज़ू करते हैं, ये तो हम सबको पता है कि वज़ू के कितने फ़र्ज़ है, वो तो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन वज़ू क्यों किया जाता है? वज़ू इसलिए किया जाता है कि जो हम नमाज़ पढ़े वो अल्लाह तक हम उस नमाज को भेज सके और अल्लाह से कुछ हासिल कर सके। अपनी दुआओं को कबूल कराने का ज़रिया नमाज है, और नमाज ही हमारी अच्छे से नहीं होंगी, अच्छी सही नहज के साथ नहीं होंगी, सही वज़ू के साथ नहीं होंगी। वज़ू नमाज की कुंजी है। क्यों कहा जाता है कि नमाज ताला है और वज़ू उसकी चाबी है, और चाबी अगर सही तरीके से नहीं होंगी, उसी ताले की नहीं होंगी, तो फिर वो ताला खुलने वाला नहीं है। और गुस्ल भी उसी तरह हमारे लिए ज़रूरी है। आज हम करेंगे गुस्ल की बात। अब भाई गुस्ल हम पे फ़र्ज़ है। अब वो कब फ़र्ज़ है, तो उसके अंदर भी कुछ बातें हैं, जैसे कि हम बिस्तरी हो जाना, सोबत हो जाना और एतलाम हो जाना। एतलाम होने की वजह से भी हम पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। बीवी के साथ सोबत करने से, हम बिस्तरी करने से भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। तो गुस्ल में कितने फ़र्ज़ है भाई? 3 फ़र्ज़ है। अब वो कौन से 3 फ़र्ज़ है? एक तो ये है कि मुंह भर के कुल्ली करना, मुंह भर के कुल्ली करना। और दूसरा ये है कि नाक के नर्म हड्डी तक, अंदर तक, ये जो इसके अंदर का जो हिस्सा है, यहाँ तक, नर्म हड्डी तक पानी को पहुँचाना, ताकि वो जगह तर हो जाए, यानी गीली हो जाए। और तीसरा फ़र्ज़ क्या है कि भाई पूरे बदन पे इस तरह पानी बहाना कि बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। अब वो सूखी रहने वाली कौन सी जगह है? जो अपने जॉइंट्स है, जॉइंट्स के अंदर की, यहाँ पे और ये यहाँ पे, इस खाँचे के अंदर, और ये जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट्स है वहाँ पे ध्यान दे के पानी पहुँचाना। और ख़ास तौर पे अपने पैखाने की जगह, अपने टॉयलेट की जो जगह होती है ना, वो जगह है ना, कई बार सूखी रह जाती है, खुश्क रह जाती है, तो उसको भी अच्छी तरह से तर करना। अब कई लोगों के दिल में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये गुस्ल के फ़राइज़ और ये वज़ू के फ़राइज़, ये सब तो बेसिक बातें हैं, ये सबको पता होती है, आप ये हमको क्यों बता रहे हो? तो मैं उसकी एक वजह बताता हूँ आपको। कई अरसे पहले, कम से कम 5 से 6 साल पहले, या कुछ याद नहीं अभी मेरे को, शायद 7-8 साल पहले की बात होगी कि मैं मेरा एक दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा वो शर्मिंदा ना हो, इसलिए उनका नाम नहीं बताऊँगा मैं आपको। मेरे एक दोस्त है, उनको मैं काफ़ी दिनों से पीछे पड़ा था। 7-8 साल पहले की बात ये कि आप मेरे साथ चलो, 3 दिन जमात में जाएंगे हम, अल्लाह की बातें सुनेंगे। यार आप कभी, मैंने देखा नहीं कि आप तो कभी जमात में गए हो या नहीं गए हो, और कभी आप, मतलब उनसे कभी मैंने ये सुना भी नहीं था कि कुछ अल्लाह की बात वगैरह, ऐसा तो कुछ हमारे अंदर बीच में नहीं होती थी। लेकिन मैं हमेशा उनके ना पीछे पड़ा रहता था कि आप 3 दिन मेरे साथ चलो चलो चलो। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि अल्लाह ने उनका दिल बदल दिया। वो मेरे साथ जमात में आए, और हमारे आमिर साहब थे, आबिद भाई। तो उस वक्त में ना ऐसा कुछ हुआ कि हमारे सिर्फ 3 ही लोगों की जमात बन पाई, और हम लोग को रुक दिया गया। हम उस रुक पर चले गए। जाने के बाद हमारी रोज़मर्रा की तालीम वगैरह कर रहे थे हम लोग,
तो उसमें ये गुस्ल की बात आई, गुस्ल के फ़राइज़ क्या है। तो अभी भाई साहब को तो मालूम ही नहीं था गुस्ल के फ़राइज़ क्या है क्या नहीं है, और गुस्ल क्यों ज़रूरी है, कुछ भी नहीं पता था। अल्लाह माफ़ करे। अब वो उनको कोई बताया भी नहीं, उनके पीछे कोई हाथ धोकर पड़ा भी नहीं। अभी उनकी उम्र थी उस वक्त में, मेरा ख्याल है 52-53 साल होंगी, अंदाज़ बता रहा हूँ। अभी एग्जैक्ट तो मैं भूल गया, उनकी उम्र याद थी मेरे को, मैं भूल गया हूँ अभी। तो उनको कुछ भी नहीं मालूम था गुस्ल के फ़राइज़ क्या है क्या नहीं। अब हुआ ये कि तालीम के वक्त वो रोने लगे। अब रोने लगे तो वो हम लोग सोच रहे थे कि भाई क्या कुछ अल्लाह की बातें इनके जहन में आई है, रोने लगे होंगे, अपने आप चुप हो जाएंगे। अच्छा, हम लोग ने उनके तवज्जो नहीं दी उनके रोने पर। फिर उसके बाद में ईशा की नमाज़ हुई। ईशा के बाद हम खाने से फारिग हुए। मैं और आबिद भाई बैठे थे, तो वो आए। भाई बेचारे पहली बार जमात के अंदर निकले थे, तो वो आमिर साहब हमारे आबिद भाई थे। आबिद भाई को उन्होंने पूछा कि आमिर साहब मैं गुस्ल करना चाहता हूँ, नहाना, मतलब उन्होंने गुस्ल लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि मैं नहाना चाहता हूँ। तो बोले अभी क्यों, आप सुबह में नहा लेना। आमिर साहब बोल रहे थे कि सुबह में नहा लेना भाई, फजर के बाद नहा लेना या फजर के पहले नहा लेना। तो बोले नहीं, मैं अभी नहाना चाहता हूँ। तो वो ज़िद पे अड़ रहे थे। तो अभी भाई बोले यार मैं बोल रहा हूँ भाई, कोई मकाम में आ जाएगा, पानी की किल्लत होगी, क्या मालूम कुछ है या नहीं है। तो वो ज़िद पे अड़े रहे और थोड़े से नाराज़ हो गए। वो नाराज़ क्यों हुए, तो फिर वो आबिद भाई बोले भाई ये साथी तुम लेके आए, इनसे तुम बात करो, नाराज़ क्यों हो रहे भाई, नाराज़ होने की वजह क्या। बोले मैं तो अच्छी के लिए बता रहा हूँ कि मस्जिद में पानी होगा नहीं होगा। अब वो मौजिन साहब से इजाज़त लो, तो मौजिन साहब भी नहीं थे वहाँ पे। तो फिर मैं उनके पास गया, मतलब भाई आप नाराज़ क्यों हो रहे, क्या हो गया। तो बोले दोपहर में जो वो तालीम के अंदर जो गुस्ल का जिक्र हुआ, गुस्ल के तरीके बताए गए, गुस्ल क्यों फ़र्ज़ है, ये सब बताया गया। तो उससे मैं अपने आप पे अफसोस कर रहा हूँ कि मैं इतने साल हो गए, मेरी शादी को 29 साल हो गए थे, बता रहे थे वो कि मेरी शादी को 28-29 साल हो गए और मेरे को गुस्ल का फ़र्ज़ ही नहीं मालूम था भाई। अब बताओ ये कितनी बड़ी गुमराही की बात है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। तो जब मैं उनको जमात में लेके गया, उनको मैंने ये सब बताया, ये रास्ता दिखाया। मैं क्या दिखाऊँ, अल्लाह दिखाते हैं भाई। लेकिन मैं उनके पीछे पड़ा तब वो जमात में, और जब उनको ये हकीकत मालूम पड़ी कि वो गुस्ल क्यों फ़र्ज़ है भाई, यानी इतने साल वो आदमी की नमाज हुई नहीं हुई, वो सब अल्लाह को मालूम है, अल्लाह की रज़ा अल्लाह को मालूम है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ साथियों कि ये छोटी सी बात नहीं है। ये गुस्ल के फ़र्ज़ बताना ये छोटी सी बात नहीं है, लेकिन ये ऐसी ऐसी जगह तक ये बात पहुँचनी चाहिए जिसको नहीं मालूम हो उसकी नमाज बन जाए। उसकी नमाज बनेगी तो उसकी आखिरत बन जाएगी। तो ये वजह थी कि मैं गुस्ल के फ़र्ज़ आपको बताऊँ।